गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक होगा। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है कन्वर्जन को लेकर के। तो हम आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं जिसके बेसिस पर आप अपने कन्वर्जन को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस ट्रिक में आज हम आपको दो ट्रिक बताएंगे। दो ट्रिक में जैसे फर्स्ट ट्रिक इसमें है कि आपको कार्बन के चेन को इंक्रीमेंट करना है और कभी कार्बन के चेन का डिक्रीमेंट करना है, यानी कि कहीं पर कार्बन की चेन बढ़ानी है और कहीं पर कार्बन की चेन कम करनी होती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एक कार्बन मिल गया और उसको दो कार्बन में कन्वर्ट करना है या तीन कार्बन में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आज हम इस टॉपिक में बताते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट है हमारा, हमने ऊपर लिखा कि 10 ट्रिक टू सोल्व द ऑर्गेनिक कन्वर्जन। हमने ऑर्गेनिक कन्वर्जन की 10 ट्रिक ऐसी देनी है जिससे आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन को कर सकते हो इजीली। तो देखिए ट्रिक फर्स्ट क्या कह रही है कि इंक्रीमेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीमेंट करना तो क्या करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट, सपोज आपको दे दिया कि आपने CH3Cl है, उस CH3Cl से क्या बनाना है, CH3CH2OH बनाना है। तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, या नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 1 और 2, यहाँ पर दो कार्बन के नंबर हो गए। तो कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या सपोज आपको ऐसे दे दिया कि CH4 दे दिया और CH4 से कहा कि जी आप इसे C4H10 बना दीजिए, तब क्या करेंगे, तब कौन से हमने वो करना पड़ेगा। तो इसमें हम ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रहे हैं जिससे हमने कार्बन 1 से कितने करने हैं, कार्बन 2 में कन्वर्ट करना है। कार्बन 1 को कार्बन 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कार्बन 1 से कार्बन 4 में, कार्बन 1 से कार्बन 6 में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो आज इसी पॉइंट पर बात करते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करना है, एक कार्बन का कंपाउंड मिला, सपोज हमने क्या मिला है CH4। तो हम इस CH4 को कैसे 2 कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कर लेते हैं किससे, क्लोरीन से यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या होगा, ये होता है CH3Cl और प्लस HCl, हमारा बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो फर्स्ट बनेगा क्या, मिथाइल क्लोराइड। तो फर्स्ट कंपाउंड बन गया हमारा मिथाइल क्लोराइड। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या करना, हमने एल्केन में कन्वर्ट कर लिया, CH3Cl और प्लस क्या लिया Na, और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये Cl और CH3 किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और अब हम इसमें 2 मॉलिक्यूल सोडियम के लेकर के ये यहाँ से NaCl को अलग कर लेते हैं। तो देखिए क्या बना हमारा C2 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन गया, और यहाँ क्या बनेगा NaCl, अलग फॉर्म हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl बन गए। तो ये बन गया, इसको बोलते हैं हम एथेन। तो 1 कार्बन से हमारा 2 कार्बन कंप्लीट हो गए। अब अगर हम इस 2 कार्बन से हम क्या करना चाह रहे हैं, 4 कार्बन करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन फिर फर्दर किससे कराएंगे, क्लोरीन से, इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना होगा। फिर हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लिया तो क्या करेंगे आगे, इसके साथ में हम रिएक्शन कर सकते हैं। आगे बनेगा CH3 नेक्स्ट CH2 और Cl, और प्लस में क्या करना, प्लस बच जाएगा हमारा HCl। तो अगर इसको फर्दर हमने कंपाउंड बनाना है CH3 CH2 Cl को फर्दर क्या बनाना है C4H10 यानी कि ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, तब क्या करना पड़ेगा हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl और CH2CH3 यानी कि इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, और ये यहाँ पर इससे बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा हमारा 2 लिया जाएगा, तो -2 NaCl अलग होगा, और ये बन गया क्या CH3 CH2 CH2 CH3 ये बन गया। इसको क्या कहा हमने, ब्यूटेन का, ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्यूटेन बन जाता है। इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जैसे रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, वोल्टेज रिएक्शन बोलते हैं। ये वोल्टेज रिएक्शन है, ये हमें पड़ी हुई है, सभी पे लगभग आती है। तो एक कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट करना। अब सपोज हमने, किसी ने हमारे से दिया कि इस वाले कंपाउंड को कै में कन्वर्ट करना,
एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये एथेन है हमारी, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट आपने क्या बनाना पड़ेगा, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड बन करके आप क्या कर सकते हैं, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर लेंगे। देखिए CH3 CH2 Cl, अब ये आया, इसकी रिएक्शन कहाँ से कर देंगे, KOH से। अब जैसे इसकी रिएक्शन KOH से की, KOH कौन सा है, एक्वस KOH है, तो ये यहाँ से इतना KCl को अलग कर देंगे, माइनस KCl, और प्लस प्रोडक्ट क्या बना हमारा, CH3 CH2 OH बन गया। तो ये होता है। अब इसमें हमने इस तरह से ये क्वेश्चन करना है कि एक कार्बन से दो कार्बन कैसे करने हैं और दो कार्बन से चार कार्बन हम कैसे बनाते हैं, इसमें देखते हैं। अब एक पॉइंट और है इसमें, जो हमने कार्बन की चेन को थोड़ा कम ज्यादा करना होता है। देखिए कैसे करना है, हमने दो कार्बन तो बना लिए, इस कार्बन को देखते हैं कैसे करना है। अब सपोज हमने इस कार्बन को 3 कार्बन में कंपाउंड 3 में बदलना है। देखिए ये है, क्या मैं इस कार्बन को 3 कार्बन में बना सकता हूँ, कैसे बनाएंगे, देखिए ये है CH3, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, CH3 ये वाला, ये 2 कार्बन है, इसको 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है, तो रिएक्शन किससे कराई जाती है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है CH3Cl से, इसी से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं प्लस CH3Cl, इससे रिएक्शन कर, चलो इधर लिख देते हैं। देखिए क्या करना होगा, हमने ये कहा कि CH3 CH2 Cl से इसकी रिएक्शन हमने करनी है, किससे, Cl से करनी है, यानी कि इस पे कुछ इस तरह से करना, हमें CH3Cl और ऐड करना है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, CuI की प्रेजेंस में होता है, Cu2I क्यूप्रस आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोरसे हाउस रिएक्शन के नाम से होती है, कुछ कोरसे हाउस सिंथेसिस बोलते हैं इसे। ये इस रिएक्शन से सिंथेसिस ये इससे होती है। अब इसमें क्या बनेगा, आगे सीधा सा आप बना देंगे CH3 CH2 CH। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमने एक कार्बन को 2 कार्बन में कैसे कन्वर्ट कर लिया और 2 कार्बन को 3 कार्बन में कैसे कन्वर्ट कर लिया। देखिए 1 कार्बन से 2 कार्बन बना, वो 2 कार्बन बना दिया, फिर 2 कार्बन से 3 कार्बन बना दिया, 3 कार्बन से 6 कार्बन बना दिया। तो इस तरह से ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। देखिए कन्वर्जन हम आपको करके दिखा रहे हैं कैसे होता है। सपोज आपसे कन्वर्जन दिया, एक एग्जांपल के बेसिस पर आपको समझा रहे हैं कैसे कन्वर्जन होगा। सपोज आपको एक कन्वर्जन दिया है, क्या कन्वर्जन दिया, ये कहा कि कन्वर्ट CH3Cl, इस CH3Cl को आपने कन्वर्ट करना है काय में, C2H5OH में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड है और इसको आपने काय में कन्वर्ट करना है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ा सिंपल होता है। हमने मिथाइल क्लोराइड लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन करनी है किससे, सोडियम से, वोल्टेज रिएक्शन कर देंगे, सोडियम से कराई और यहाँ पर CH3Cl, ये इसमें निकल गए। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो क्या बनेगा, यहाँ हमने NaCl को बाहर कर दिया, तो NaCl, और क्या बना CH3CH3, ये क्या होता है हमारा एथेन, एथेन बन गया। नेक्स्ट क्या करना है हमने, जैसे ही एथेन बना तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फर्दर अटैक करा देंगे क्लोरीन से। तो क्लोरीन अटैक करके क्या बनाएगा, CH3 प्लस Cl2। क्लोरीन की में रिएक्शन जो होती है वो किस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ से एक H यहाँ से चला जाएगा, Cl यहाँ से, तो क्या बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl। और नेक्स्ट हम कर सकते हैं CH3 CH2 Cl को KOH से, KOH कौन सा लेना है, एक्वस KOH लेना है, और इससे यहाँ ये रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनेगा CH3 CH2 OH का फॉर्मेशन हो गया और KCl बाय प्रोडक्ट निकल गया। तो ये बन गया हमारा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हमने एक कार्बन से 2 कार्बन कैसे कन्वर्ट करने हैं, तो ये टेक्निक होती है। कार्बन को 2 कार्बन में, 2 को 4 में, यानी कि सिंगल से डबल में कन्वर्ट करना है या डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना है,
तो उसके लिए हमने आपसे ये ट्रिक बताई, तो ये ट्रिक याद रखनी है, तो हर कन्वर्जन में आपके काम आती है। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रिक की ओर। सेकंड ट्रिक क्या है हमारी, उस पर देख लेते हैं। सेकंड ट्रिक में क्या है, डिक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का डिक्रीमेंट करना है। देखिए क्या करना है, सेकंड ट्रिक है हमारी नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का डिक्रीमेंट कैसे होगा। डिक्रीमेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीमेंट का मीन्स है कि हमने C2H5OH लिया, इस C2H5OH को काहे में कन्वर्ट करना है, CH4 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यानी कि इसमें दो कार्बन थे, देखिए ये है ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, और इसको कन्वर्ट करना काहे में, CH3Cl में। सपोज इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 2, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 1। तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा कम करने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छी टेक्निक होती है जिसका नाम होता है डी कार्बोक्सिलेशन। हम कार्बन को कम करना है तो उस टॉपिक को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन से नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, याद रखना है। कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं होती आगे जो नंबर ऑफ कार्बन को कम कर देगी, तो मोस्टली जो यूज की जाती है वो होती है डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन का मीन्स होता है कि हमने CO2 को रिलीज कराना है, उस कंपाउंड में से CO2 को बाहर निकालना है। वो किसी भी फॉर्म में निकले, वो CO2 निकले, कार्बोनेट के फॉर्म में निकले, किसी भी फॉर्म में निकले, लेकिन हमने क्या करना है, CO2 को बाहर निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। इस वाले को हम अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं, या इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, इथाइल अल्कोहल को हमने मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इस टेक्निक में, तो देखते हैं। हमने लिया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल क्या हो, C2H5OH, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH एथेनॉल। इस एथेनॉल को हमने अटैक करा दिया किससे, PCl5 से। PCl5 क्या करता है, इसमें PCl5 का वर्क होता है OH को रिप्लेस करके उसकी जगह पर Cl आ जाना। तो हम कर लेंगे CH3 PCl5 से रिएक्शन करा के CH3Cl, या ऐसे ना करके एक और सेकंड कन्वर्जन से चलते हैं। देखिए ऐसे करते हैं, आपसे ये कहा, ये थोड़ा इजी था, ऐसे कर लेंगे CH3CH2Cl है, ये कन्वर्जन है, और इसको कन्वर्ट करना है हमने CH3Cl में कन्वर्ट करना है। ये हमारा कन्वर्जन है जिसे हम करते हैं स्ट्रिक में, ये कन्वर्जन करते हैं। तो देखिए इस कन्वर्जन में क्या करना है, ये दो कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो इस दो कार्बन वाले को हम CH3CH2Cl को हम काहे में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, KOH देना पड़ेगा, एक्वस, और एक्वस KOH देने पर ये बन जाए, और आगे बना हमारा क्या, CH3CH2OH, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, और KCl हमारा बाहर हो गया। तो ये है हमारा एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब हम इस एथेनॉल को क्या करेंगे, CH2OH, इस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मीन्स है कि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हम लिख लेते हैं ऊपर कि इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या पॉइंट लेंगे हम, ऑक्सीडेशन कौन करता है, K2Cr2O7 और H2SO4, और क्या ले सकते हैं, KMnO4 भी ले सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये सीधा इसको काय में कन्वर्ट कर देगा, CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा। अब हमने फर्दर CH3COOH को अटैक कराना है किससे, इसमें दो टेक्निक होती हैं कि या तो आप इसकी रिएक्शन फर्स्ट करा दो किससे, NaOH से। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, CH3COONA और प्लस H2, ये बनेगा, ये है हमारा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। अब हम फर्दर क्या करना चाह रहे हैं कि सोडियम एसीटेट पे सोडा लाइन को रिएक्ट कराना चाह रहे हैं, तो CH3
COONA को हमने क्या किया, सोडा लाइम से रिएक्ट करा दिया। सोडा लाइम कौन होता है, प्लस NaOH और CaO। हमने कहा सोडा लाइम, तो सोडा लाइम क्या होता है, देखिए ये वो सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, इस दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसे कहेंगे सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम। आगे क्या बनता है, जैसे ही हम इस साल्ट की रिएक्शन दो फर्दर बेस से कराते हैं सोडा लाइम वाले से, तब क्या होता है, ये इतना पोर्शन ये वाला ये बाहर चला जाता है। ये क्या, ये Na2CO3, तो प्लस हमारा बना Na2CO3, और ये H चला गया किसके पास, इसके पास में चला गया, तो क्या बना, CH4, मीथेन बन गया। हमने क्या बनाना है, मिथाइल क्लोराइड बनाना है। तो मिथाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्दर मीथेन पर क्लोरीन करा दे, क्लोरीन को रिएक्शन करा देंगे किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट की प्रेजेंस में बन जाएगा CH3Cl और प्लस HCl। ये बन गया हमारा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड जिसे हम एल्लोएल्कीन भी बोलते हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन था, जिसमें हमने क्या करना था, 2 कार्बन से 3 कार्बन और 1 कार्बन बनाना था। तो कार्बन के नंबर को डिक्रीज करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो हमने फर्दर याद रखना क्या करना है, कार्बोक्सिलेशन करना होता है, डीकार्बोक्सिलेशन करना होता है। और अगर हमें एक कार्बन को डबल में कन्वर्ट करना है, यानी कि कार्बन की चेन को अगर इंक्रीमेंट करना है, तो हमने वोल्टेज रिएक्शन करनी होती है। वो ट्रिक नंबर फर्स्ट में हुई थी। अब ट्रिक नंबर सेकंड में मैंने बताया कि कार्बन की चेन को कैसे कम करते हैं, तो वो कार्बन की चेन हमारी कम हो गई। कौन से, किस मेथड से होती है, डीकार्बोक्सिलेशन से होती है। तो आप याद रखेंगे कि डीकार्बोक्सिलेशन से हम उसकी चेन को कम कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट ट्रिक में लेकर के आएंगे कि किस तरह से हमने किस फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है।